Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. अब 20 दिन के लिए आया हूँ, कह रहे हैं 20 दिन बाद दोबारा जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने झाड़ू का बटन बहुत तेजी से दबा दिया तो फिर जेल नहीं जाना पड़ेगा दोबारा। क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। भारत देश का पहला ऐसा ऑन सीट मुख्यमंत्री जो है सलाखों के पीछे। क्या है दिल्ली का शराब घोटाला जिसमें फंसे हैं केजरीवाल? क्या दिल्ली में दोहराया जाएगा राबड़ी देवी 2 या लगेगा राष्ट्रपति शासन? क्या दिल्ली में जल्द खिलेगा भाजपा का कमल? I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. जी हाँ, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कभी कहा था कि वे कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के वादे के साथ जनता के बीच आए। हमारी महत्वाकांक्षा है कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर हो, हमारी महत्वाकांक्षा है कि ये भारत सुधरे। कह रहे जिद्दी हैं हम लोग, जिद्दी, बहुत जिद्दी हैं हम लोग। जब तक भ्रष्टाचार इस देश से दूर नहीं होगा हम लोग सोएंगे नहीं, हम लोग खाएंगे नहीं, हम लोग पिएंगे। आम आदमी पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज देश के सबसे बड़े शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, डिग्री भी असली है, फर्जी डिग्री नहीं है मेरी। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये शराब घोटाला है क्या। तारीख थी 17 नवंबर 2021। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने नई शराब नीति को लागू किया। इस नई नीति के मुताबिक दिल्ली को कुल 32 जोन में बांटा गया। हर जोन में 27 शराब की दुकानें खोलने का विचार था। अगर इसी आंकड़े के हिसाब से टोटल किया जाए तो पूरे दिल्ली के अंदर 850 से ज्यादा शराब की दुकानें खोलनी थी। एक बड़ा बदलाव यह होने वाला था, जहां पहले 60% दुकानें सरकारी होती थी और 40% प्राइवेट। इस नीति के बाद शराब की दुकानें खुलनी थी वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाने वाली थी और सरकार का इसके अंदर से हस्तक्षेप पूरी तरीके से खत्म होने वाला था। दूसरे शब्दों में, जिस शराब कारोबार से पहले सरकार की हिस्सेदारी रहती थी, नई नीति के तहत उसे ही खत्म कर दिया गया था। केजरीवाल और इनके मंत्रियों ने लोगों को ये बताया कि इससे सरकारी खजाने को 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। एक और बड़ा परिवर्तन यहाँ पे ये देखने को मिला कि नई नीति के बाद शराब की दुकानों के लिए जो लाइसेंस लगता है उसकी फीस को कई गुना बढ़ा दिया गया था। L1 लाइसेंस के लिए कोई दुकानदार पहले जो 25 लाख रुपए देता था, बाद में इसको बढ़ा के 5 करोड़ तक कर दिया गया। अब कह रहे हैं कोई शराब घोटाला हो गया। अब विवाद इसी बात से खड़ा हुआ क्योंकि नई नीति लागू होने के बाद राजस्व में भारी कमी आने के आरोप लगे और ये भारी कमी आने का सबसे बड़ा रीजन भी आपको समझना जरूरी है। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। 750 ml की एक शराब की बोतल जो पहले 530 रुपए की आती थी, उसे बढ़ा के 560 रुपए कर दिया गया। इस वजह से एक रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33.35 रुपए से बढ़कर 363 रुपए 27 पैसे तक पहुंच गया, क्योंकि अब सरकार की इसके अंदर किसी तरीके की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी और कोई टैक्स नहीं देने थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि रिटेल कारोबारी को 10 गुना तक का फायदा पहुंचना शुरू हो गया, लेकिन सरकार को पहले जो 329 रुपए का मुनाफा होता था वो घट के मात्र 3 रुपए 78 पैसे रह गया। इसी वजह से सरकार ने आनन फानन के अंदर इस सरकारी नीति को 28 जुलाई 2022 को वापस कर लिया। अब एक सवाल ये उठता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल कैसे इस मामले में फंस गए। असल में कुछ दिन पहले इसी मामले में केसीआर की बेटी के कविता को अरेस्ट किया गया था। उनके एक अकाउंटेंट है बुची बाबू। ये वही शख्स हैं जिससे ईडी ने सबसे पहले पूछताछ करी थी। सवाल जवाब के दौरान उन्होंने सबसे पहले बताया अरविंद केजरीवाल का सीधा सीधा इस मामले से संबंध। गुची बाबू ने यहाँ पे दावा किया कि के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच एक राजनीतिक सेटिंग चल रही है। एक बड़ी बात यह है कि शराब घोटाले में ईडी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जिसका नाम था दिनेश अरोड़ा। पता ये चला कि इस शख्स ने भी सीएम से कई बारी मुलाकात की है और ये शराब माफिया एंट्री करना चाहता था दिल्ली के अंदर। इसी तरह वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगूटा रेड्डी और केजरीवाल के बीच भी इस तरीके की कई मुलाकातें हुई। रेड्डी शराब कारोबार में एंट्री चाहते थे। दावा ये है कि सीएम ने ही उनके नाम को आगे बढ़ाया
और उनके नाम का स्वागत भी किया। ईडी जांच का एक पहलू यह भी बताता है कि एक्साइज पॉलिसी पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसके अलावा एक व्यक्ति को और पकड़ा जिसका नाम था अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को भी आरोपी बनाएगा। इन तीनों को सिसोदिया का करीबी बताया जाता है। आरोप था कि तीनों ने आरोपी सरकार अफसरों की मदद से शराब कारोबारियों से पैसा इकट्ठा किया और उसे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों को साउथ ग्रुप से करीबन 100 करोड़ रुपया रिश्वत में मिला। के कविता इस साउथ ग्रुप का हिस्सा थी। इस ग्रुप में दक्षिण के राजनेता, नौकरशाह और कारोबारी भी हैं। ईडी के मुताबिक के कविता ने 19-20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की थी। कविता को ईडी ने 15 मार्च 2024 को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। ऐसी जानकारी भी है कि 100 करोड़ रुपए को हवाला के जरिए गोवा पहुंचाया गया और गोवा के चुनावों में इसका इस्तेमाल किया गया। जनता पूछ रही है भाई शराब घोटाला हो गया, पैसा कहाँ है, कहाँ गया वो पैसा? खुद ही जाके ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हाँ जी पैसे की तो कोई रिकवरी नहीं हुई। तो क्या हवा में हो गया क्या शराब घोटाला? जो अनुभवी चोर रहता है ना, उसको बड़ी सुविधा रहती है। जो सरकार में रहा हुआ अफसर होगा उसको मालूम होगा ईडी ऐसे जाएगी, सीबीआई ऐसे जाएगी, पर इतनी चीजों को चौक चौकन कर लीजिए फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सोच के रखता है। केजरीवाल को स्पेशल परमिशन पे चुनावों तक थोड़ी सी मोहलत दी गई क्योंकि वो दिल्ली के अभी के सीएम हैं और 2 जून को केजरीवाल दोबारा से जेल पहुंच गए। अब 20 दिन के लिए आया हूँ, कह रहे हैं 20 दिन बाद दोबारा जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने झाड़ू का बटन बहुत तेजी से दबा दिया तो फिर जेल नहीं जाना पड़ेगा दोबारा। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि खालिस्तान समर्थक पुन्नू ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर विदेश से पैसा लेकर देश में राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर ये वाले आरोप सिद्ध होते हैं तो अरविंद केजरीवाल पे शराब माफिया के साथ साथ देशद्रोह का मामला भी चल सकता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि दिल्ली की सरकार जेल से कैसे चलेगी? क्या केजरीवाल सीएम पद छोड़ेंगे? यहाँ पे अब 2 बातें हो सकती हैं। पहला, केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अपनी कुर्सी पर बिठा देंगे और अगर ऐसा हुआ तो पार्टी में बगावत होना तय है क्योंकि यह होगी आम आदमी पार्टी के अंदर परिवारवाद की शुरुआत। हालांकि ये पार्टी पहले ही बहुत बुरे तरीके से चीज़ों में फंसी हुई है तो हम किसी भी तरीके से इनसे किसी सिद्धांत की अपेक्षा तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्लेश छिड़ जाएगा। दूसरा, और जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना है, वह ये है कि दिल्ली के एलजी राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे और यहाँ पे जल्द राष्ट्रपति शासन लागू होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसका कड़ा विरोध कर सकती हैं। दिल्ली लोकसभा की 7 सीट पर इस समय बीजेपी का कब्जा है और जल्द यहाँ पे चुनाव होंगे और काफ़ी हद तक संभावना ये है कि यहाँ पे भी कमल खिल सकता है क्योंकि हाल ही में पूरे दिल्ली की लगभग सभी 7 सीटों के ऊपर बीजेपी कायम हो चुकी है। आखिरी में एक बात ध्यान देना जरूरी है, ईडी और सीबीआई के केस में जितने भी आज तक के केस हुए हैं उसमें उनके जीतने की संभावना काफ़ी कम नजर आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस मामले के अंदर ईडी के पास काफ़ी हद तक सबूत हैं, काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, काफ़ी लोगों की गवाही ली गई है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल सबसे पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर बनेंगे जो सीट पे रहते हुए किसी आरोप में फंसे हैं और उनके ऊपर ये आरोप भी सिद्ध हो गया है। अब इस दिशा में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी कि हम आपको बता पाएं कि क्या है ये शराब घोटाला, क्या हो सकता है अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का आने वाला भविष्य। अगर आपको हम लोगों का काम पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। इस तरीके के और ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को लगातार देते रहेंगे, इसलिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले और सबसे पहले आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।